साथियों, शनिवार ये नो बिग डे है। चतुर शनिवार है 23 दिसंबर 2023 का और थीम है मैं भी वैज्ञानिक बनूंगा। और इस बार जो गतिविधियाँ रिकॉर्ड संधारण रजिस्टर शरतपन पर एंट्री और सभी कुछ जो कि इस नो बिग डे के अंतर्गत आते हैं वे क्या रहेंगे, किस प्रकार रहेंगे, किस प्रकार ये सारे कार्य हमको करवाने हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, चतुर्थ शनिवार है और नो बिग डे है 23 दिसंबर 2023 का। और इस बार की हमारी जो थीम रहने वाली है मैं भी वैज्ञानिक हूँ। और समूह हमारे हैं अंकुर। और इस समूह के लिए जो कार्य है वो 2 घंटे का है और गतिविधि का नाम है मापन। अलग अलग प्रकार के बर्तन जैसे जग, गिलास, कटोरी इत्यादि गतिविधि के चरण रहेंगे। विद्यार्थियों के समक्ष पानी भरी एक बाल्टी, एक जग, गिलास, एक कटोरी रखेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों से पूछेंगे कि इस जग में कितने गिलास पानी आ सकता है, कितनी कटोरी पानी आ सकता है। विद्यार्थी अपने अनुमान से बताएंगे। इस अनुमान को बोर्ड पर निम्न तरह से लिखेंगे: जग, गिलास, कटोरी, गिलास और कटोरी, इस प्रकार से। और अब अनुमान की जांच करने के लिए इस कार्य की वास्तविक रूप से देखा जाएगा। विद्यार्थियों की मदद से पानी को अलग अलग बर्तन में डालते हुए माप लेंगे। सीखने के जो एलोस होंगे वे कुछ इस प्रकार है। विद्यार्थियों में मापन की प्रारंभिक समझ विकसित हो सकेगी। और अब हमारा कार्य होगा निपुण भारत के तहत। इसके अंतर्गत जो हमारा समूह है अंकुर, कक्षा 1-2 के लिए, समूह 2 प्रवेश है, कक्षा 3 से 5 के लिए। गतिविधि का नाम रहेगा तुमसे पूछो एक सवाल। 2 घंटे का समय है और इसमें गतिविधि के चरण कुछ इस प्रकार से रहेंगे। सबसे पहले शिक्षक सभी विद्यार्थियों को एक गोल घेरे में खड़ा करेगा और उनको गतिविधि से कुछ संबंधित कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश देगा। निर्देश: एक विद्यार्थी घेरे के बीच आएगा और गोले में खड़े किसी भी एक साथी से एक सवाल करेगा। जिस विद्यार्थी से प्रश्न पूछा जाएगा वह उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर विपरीत हाव भाव के साथ देगा, जैसे तुमने आज खाना खाया। और यहाँ इस प्रकार रहेगा। अब इस प्रश्न का उत्तर देते समय विद्यार्थी ने यदि खाना खाया तो कहेगा हाँ मैंने खाना घर पर और उसकी गर्दन विपरीत दिशा में यानी नहीं की प्रतिक्रिया देते हुए हिलेगी। तो यहाँ पर जो कार्य है वह प्रश्न कैसा पूछा जाएगा और उत्तर उसके विपरीत देना रहेगा। जवाब देने के बाद विद्यार्थी किसी और विद्यार्थी से यही सवाल पूछेगा। इस प्रकार गतिविधि आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये कार्य रहेगा। और यहाँ सीखने के जो एलोज है, विद्यार्थियों में एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास बढ़ेगा। प्रश्न कर पाने का कौशल इसमें विकसित होगा। और नो तंबाकू यहाँ पे रहने वाला है। और इसी के साथ ही अब मैं 6 से 8 का दिखा देता हूँ। कक्षा 6 से 8 के लिए चतुर्थ शनिवार और थीम वही है मैं भी वैज्ञानिक हूँ। और यहाँ रहेगा गतिविधि स्वयं फूलते गुब्बारे। 2 घंटे का समय। कांच की बोतल, गुब्बारे, सिरका, नींबू का रस, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। और यहाँ गतिविधि के चरण रहेंगे। कांच की बोतल के 1/4 भाग को सिरका या नींबू के रस से भर दें। एक बिना फूले गुब्बारे में 1 चम्मच बेकिंग सोडा पाउडर भरकर गुब्बारे को बोतल के मुंह पर कसकर बांध दें। गुब्बारे को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाते हैं और उसमें भरा बेकिंग सोडा कांच की बोतल में गिरने लग जाए। थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं और गुब्बारा अपने आप फूलने लगता है। सीखने के प्रतिफल: विद्यार्थी जो कार्बन डाइऑक्साइड बनने की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। और हमारे आउटडोर गेम रहेंगे, बाहर जाकर खेलें। और इस जो बुकलेट है उसके पीछे जो संलग्न दे रखे हैं उसकी सहायता से ये आउटडोर गेम करा सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ 9 से 12 का। साथियों, कक्षा 9 से 12 के लिए गतिविधियाँ इस प्रकार से रहेगी। गर्म वायु की विशेषताओं का परीक्षण हम लोग यहाँ पे करेंगे। आवश्यकता होगा मैं पुराने अखबार और माचिस की। गतिविधि के चरण रहेंगे। शिक्षक सभी विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर खुली जगह पर ले जाकर एक गोल घेरे में खड़ा करेंगे। और यहाँ पर किसी एक विद्यार्थी की मदद से एक बड़े अखबार के पृष्ठ के चारों ओर से मोड़कर इस प्रकार बीच में लाकर बांध देंगे कि एक बंदी थैली नुमा संरचना दिखाई दिए जाए। अब इस अखबार के किनारे से माचिस की तीली जलाकर आग लगा देंगे। कुछ समय में हम देखेंगे अखबार का वह पृष्ठ ऊपर की ओर उठने लगता है। देखते ही देखते ऊंचाई तक उठ जाता है और उड़ता रहता है जब तक वह पूरा नहीं जल जाता। जब वह कागज़ पूरा जल जाए तब वे सभी विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे कि ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ।
कुछ विद्यार्थी इसका जवाब देंगे कि की कोशिश करेंगे और हो सकता है जवाब सही भी मिल जाए। यदि इसका जवाब सही नहीं मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा यहाँ पर आपको इसको विस्तार से समझाने की आवश्यकता रहेगी। सभी विद्यार्थी इसका कारण ठीक से समझ पाएँ तब अध्यापक सभी विद्यार्थियों को 3 उपसमूहों में बांट देंगे और अपने आसपास के वातावरण में वायु गर्म होने पर ऊपर उठती है से संबंधित विभिन्न घटनाओं की सूची बनाने को कहेंगे। इसके लिए समूह में 10 मिनट का समय यहाँ पे दिया जाएगा। 10 मिनट के उपरांत सभी विद्यार्थियों को पुनः उसी स्थान पर गोल घेरे में खड़ा कर दिया जाएगा जहाँ प्रयोग किया जाता है तथा बारी बारी से प्रत्येक उपसमूह से अपने द्वारा बनाए गए सारणी से लिखी घटनाओं को सभी के बीच साझा करने को कहा जाएगा। यदि कोई विशेष बात रह गई है तो अध्यापक भी इनसे संबंधित घटनाओं की जानकारी विद्यार्थियों को दे सकते हैं। सीखने की जो एलोज होंगे वो कुछ इस प्रकार हैं। विद्यार्थियों में सामूहिक रूप से कार्य करने की भावना विकसित होगी। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। विद्यार्थी वायु गर्म होने पर हल्की होने पर ऊपर की ओर उठती है के सिद्धांत को बहुत ही सरल तरीके से प्रयोग कर समझ पाएंगे। विद्यार्थी कार्य कारण संबंध स्थापित कर पाएंगे। आउटडोर गेम रहेंगे, बाहर जाकर खेलें। साथियों इसी के साथ ही अब हमको करनी होगी ऑनलाइन एंट्री। और शाला दर्पण पर ऑनलाइन एंट्री के लिए हमारे को क्या कार्य करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, इसका संदर्भ मैंने अपना वीडियो बना रखा है। और रजिस्टर का संदर्भ कैसे करना है इसका भी मैंने अपना वीडियो बना रखा है। दोनों ही वीडियो आपको अभी यहाँ पे दिखाई भी देने लग गए होंगे और इस वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये उपलब्ध है। और इसी के साथ ही विभिन्न प्रकार के अन्य जो भी कार्य हैं यानी इस नो बैग से रिलेटेड जो भी गतिविधियाँ हैं वह भी देखने के लिए आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जो कि आपको वीडियो के अंत में और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। उसकी सहायता से आज तक की आप सभी जो कि नो बैग डे की एंट्रीज और डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकेंगे।